तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वासु ओल्ड पार्टनर परेश एंड प्रभव हैड डेटर ऑफ ₹6,20,000। आपके पास टोटल डेटर थे 6,20,000 के एंड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 20,000 का। ठीक है बेटा। एज पर द टर्म्स ऑफ एडमिशन एसेट्स वर रीवैल्यूड एंड इट वाज फाउंड डेटर वर्थ ₹15,000 एंड बैड एंड शुड बी रिटर्न ऑफ। तो 20,000 का प्रोविजन आपको गिवन है, जिसमें से 15,000 का बेटा क्या हो गया, बैड हो गया। ठीक है। देखो, जब तक आपके पास प्रोविजन गिवन है तो आप सारा बैड डेट का पैसा कहाँ से लेते हो, प्रोविजन से। रिवैल्यूशन में आप जब ही जाओगे जब आपके पास ये सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो 20,000 था प्रोविजन, कितने का, डेटर बैड कितने हो गए बेटा, 15,000 के। तो रिवैल्यूशन में जाने का तो मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर भी गलत हो गया बेटा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब आंसर करेक्ट कौन सा होगा बेटा, ए, बैड डेट डेबिट टू डेटर और प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट टू बैड डेट्स। ओके। अब आपके पास आ गया राम एंड श्याम और पार्टनर, इसका और पार्ट है आपके पास। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their balance sheet showed that building at ₹1,60,000, they admitted Mohan as a new partner for 1/4 share. In additional information, it is given that building is undervalued by 20%. ये जो बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है ये अंडर वैल्यूड है, कितने से, 20% से। इसका मतलब कोई भी वैल्यू होती है वो 100% होती है, और अगर 20% अंडर वैल्यू हो गई तो ये कितने परसेंट के बराबर होगी बेटा, 80% की। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आपके पास 2 लाख आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू जो होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी बेटा, 2 लाख। और आपके पास 160 से जब 2 लाख होगी तो 40,000 आपको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, मतलब रीवैल्यूशन में बढ़ जाएगी आइटम। ठीक है। तो आपके पास कह रहा है द लॉस और गेन ऑफ रीवैल्यूशन ऑफ शाम, सिर्फ एक ही पार्टनर का बताना है। तो टोटल 40,000 का गेन होगा और एक ही आइटम है, तो 40,000 में शाम का शेयर है 2/5। 5 8 × 40, 8 2 16,000 उसको गेन हो जाएगा बेटा। और आपके पास करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी, 2 लाख, वो तो हमने निकाल ली। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन डन। अब आते हैं आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन पे। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग ₹15,000 टू इट रिजर्व वाज ₹75,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे, आपको बताओ। 15,000 का आपने रिजर्व में रख दिया और 75,000 का आपको क्या था, प्रॉफिट हुआ था। तो टोटल 75 + 15, टोटल कितना हो गया बेटा आपके पास, 90,000 का प्रॉफिट आ गया। फर्म हैड अ टोटल टेंजिबल एसेट ऑफ 10 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी कितना हो गया, 3 लाख। तो 10 लाख एसेट हो गई, आउटसाइड लायबिलिटी 3 लाख हो गया। आपके पास एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको आप नेट एसेट्स बोल देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपके पास 7 लाख की, और या आप इसको नेट एसेट्स बोल सकते हैं बेटा। नेट एसेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7 लाख सेम। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास यही रहता है। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाज 50,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। अब आपके पास क्या गिवन है, गुडविल गिवन है बेटा कितने की, 50,000 की। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, और नेट एसेट्स कितनी गिवन है आपके पास, 7 लाख। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। NRR को आप डिवाइड कर देते हैं, 7 लाख इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 7,50,000 हो जाएगा। प्रॉफिट की आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये गिवन है, तो बेटा ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, डेट इज 90,000। एवरेज प्रॉफिट की जगह हमने ये लिख दिया इंटू 100/NRR। तो आपके पास, हाँ, इसको NRR को आप इधर ले आइए, तो NRR इक्वल टू 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7,50,000। आप इसको बेटा पूरा कट कर दो, 25 3 75, 25 4 100, 3 3 9, तो इट इज़ 12% आंसर आ गया आपका NRR का। आप चेक करो ABCD 10 5 12 और 8, आपका सी आंसर है बेटा, 12% आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा, क्वेश्चन घुमा के दे रखा है, तो आपको ध्यान से देखना है बेटा NRR कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मोहित हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स एंड वाज अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। मोहित जिसने 900 शेयर के लिए अप्लाई किया था बेटा, और उसको 3:2 शेयर में अलॉट हुआ था, मतलब अगर उसने 3 शेयर मांगे थे तो उसको दे दिए थे। और आपको ये क्या दे रखे हैं, अप्लाइड गिवन है, तो अप्लाइड के नीचे अप्लाइड रख दो। अप्लाइड की रेशो क्या है, 3, अलॉटेड की रेशो क्या है, 2।
तो टोटल आ जाएगा आपके पास 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 600 आ जाएगा बेटा। तो आप यहाँ लिखेंगे अप्लाइड, आप टेबल बनाएंगे जैसे आपको बताया गया है, अलॉटेड, एक्सेस शेयर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट एडजस्टेड। आप देखो बेटा ये तो होल्डर की बात दे रखी है मोहित की, तो बैंक तो आएगा, रिफंड हुआ नहीं होगा होपफुली, अगर होगा तो हम लिख देंगे बाद में। 900 अप्लाई करे, अलॉट कितने करे थे हमने उसको 600, एक्सेस शेयर कितने आए होंगे 300। अब पढ़ो, ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी थी 3 रुपीज़ की एंड कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, और 2 रुपीज़ हमने कॉल ही नहीं करे हैं अभी। ठीक है जी, 2 रुपीज़ क्या नहीं करे उसने, नॉट येट मेड, कॉल ही नहीं करा बेटा, और 5 रुपीज़ उसने दिया नहीं, तो स्टार लगा दिया इस पर। तो आप बताओ, एक्सेस शेयर आ गए 300 इंटू 3, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 900, तो वो कहाँ एडजस्ट हो गया होगा, अलॉटमेंट पे। आपको पता है प्रोराटा जो हम बनाते हैं बेटा इस तरीके से बनाते हैं, तो 900 रुपीज़ अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया होगा उसने। ठीक है, जब हम फोरफिट करेंगे, आप बताओ, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोर फीचर लिख रखा है इसने, तो हम फोर फीचर लिख देते हैं पहले, और टू शेयर अलॉटमेंट बाद में लिख देते हैं। आपको बताया है अलॉटमेंट में वो लिखते हैं जो पैसा नहीं मिला, तो आपको कितने रुपए नहीं मिले बताओ, 5 रुपीज़ नहीं मिले, कितना मिल गया, शेयर फोर फीचर 3, और यहाँ कितना आ जाएगा, कोल्ड अप अमाउंट डेट इज 8 रुपीज़। इनटू कितना कर दें, आपके पास फोर फीचर आपने कितने शेयर करे हैं, जो आप अलॉट करते हो वो फोरफिट करते हो बेटा, 600 600 600। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला था, आप पहले से ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी 900 ले चुके हो, और वो कहाँ एडजस्ट कर चुके हो, अलॉटमेंट पे। तो जो आप पहले ही पैसा ले चुके हो वो बेटा यहाँ से हटा दोगे, और जो पैसा मिल जाता है वो कहाँ पे ऐड हो जाता है, आपका फोर फीचर में ऐड हो जाता है। तो बताओ आपके पास वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएगा बेटा 48,000, ये आ जाएगा आपके पास 1800 प्लस 900 2700, और ये आ जाएगा आपके पास 3000 माइनस 900 2100। हमने यहाँ से अलॉटमेंट में से माइनस क्यों करा, क्योंकि बेटा यहाँ वो पैसा लिखते हैं जो नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर वाला, और 900 रुपीज़ तो आपको पहले ही मिल गए हैं, ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं। तो जो ऑलरेडी रिसीव हो जाएगा ना उसको आप क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से माइनस, और फोर फीचर में वो पैसा आता है जो पैसा आपको मिल गया, तो यहाँ लिख देंगे। अब आप चेक कर लो अपना ऑप्शन में, फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड, अमाउंट इज 48, 6 8 4800 आएगा, सॉरी बेटा 2700 2100, तो आपके पास आंसर इज 4800 2700 2100, डेट इज बी, बी आपका आंसर है। ठीक है बेटा, तो 4th 5 और 6 आपके सामने हमने कर लिया। तो आप इस सैम्पल पेपर को अच्छे से करें बेटा, सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, और आपके प्री बोर्ड में भी काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। आगे हम 6 के बाद 7 8 9 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा आपके पास। अच्छा और वाला है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे इसके साथ।